बवक़्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, वो सुबहों में सितारों से क़यादत छीन लेता है। करीना सीख लो उसकी ज़मीं पे चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जश्न दस्तारे आलमियत में शिरकत करने वाले तमाम अहबाब इल्म दानिश और सामईन मोहब्बत उस शाकान मुस्तफ़ा को मोहतरम बारगाह में जमाल अख्तर पलामवी सलाम अकीदत का नजराना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व आइए बारगाह रिसालत माब में पहले झूम झूम कर बुलंद आवाज से मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये सालाना इजलास जश्न दस्तार आलमियत की अजीम शान बागो बहार वादी जो कंटिन्यू लगातार मुसलसल मुतवातिर बैकर इल्म हिकमत इखलास व अदब का ताजमहल हजरत अलहाज शरफुद्दीन साहब किबला की क़यादत और रहनुमाई में बरसहा बरस से ये प्रोग्राम लगातार हो रहे हैं। और अल्लाह का करम है कि हर साल इल्म और हुनर के जौहर का खूबसूरत पारा लेकर चमकते नगीने की तरह मसल को मिल्लत की खिदमत अंजाम देने के लिए पढ़े लिखे दूल्हे तैयार हो रहे हैं। इस आंगन की खूबसूरत कशिश और जाज़बियत ये है कि हर साल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है इस अदारे की। हर साल की तरह इस साल भी 25 बच्चों की निहायत ही उसको एहतशाम और अकीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ उनके सरों पे इल्म और हिकमत का ताज रखा जाएगा, जिसे आप अपनी नजरों से मुलाकात करेंगे। खानदान दर खानदान इल्म और हिकमत की कंदीलें रोशन होती हैं और ये जौहर पारे आने वाली नस्लों में मुंतकिल होते हैं। अलहाज शरफुद्दीन साहब के बाद अब उन्हीं के शहजादा खतीबुल इस्लाम आलिम दीन हमारी जमात का एक मेहनत कश और इल्म हिकमत की समंदर में डूब कर नगीने चुनने वाली जात हजरत अल्लामा अलहाज अमीनुद्दीन साहब किबला ने एहतमामियत की जिम्मा उठाया और इस मदरसे को दिन दूनी रात तरक्की के राह पर डाल दिया। दुआ करें मौला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके रब्बुल आलमीन इस इदारे में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और आने वाले हर बच्चे यहाँ से कामयाब होकर जाएं तो मसलक आला हजरत की प्रोडक्ट बनकर जाएं और खिदमत दीन में हमेशा मशरूफ रहें। जो लोग खड़े हैं वो लोग अंदर आ जाएं और जो लोग अंदर आ गए हैं वो लोग अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाएं। कुर्सी का कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन लेकर उड़ जाए और कब कौन किस पर कब्जा कर जाए। हिंदुस्तान का एक बड़ा पाकीज़ा लहजा शायर अज़ीब वक़ार उत्तर प्रदेश की कान से निकला हुआ एक तरन्नुम का बेताज बादशाह, नई नस्ल का नौजवान लड़का जिसकी उम्र बहुत कम है मगर आवाज़ अंदाज के दहाने पर आकर लोगों के दिलों पे हुकूमत करने का जो गुण सीखा है उसका नाम हजरत जनाब मोहतरम नूर अली नूर कानपुरी साहब है। वो तशरीफ ला चुके हैं। आपको बता दें कि आज के इस जलसे की सरपरस्ती हिंदुस्तान के एक अजीम खानखाह आस्ताना बैतुल अनवार हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत शहजादे शम्स मिल्लत हुजूर अमीन मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज शाह अमीनुल हुदा साहिब किबला दामत बरकातुहुल आलिया के मुकद्दस हाथों में है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सरपरस्त सदर जलसा हजरत अल्लामा इखलाक अहमद साहब किबला बनारसी, जिनके पूरे दुनिया में इस वक्त शागिर्द घूम रहे हैं और मसलक आला हजरत की खिदमत कर रहे हैं। उलमाए ज़वील एहतराम का मेंबर शरीफ पे एक काफिला उतरा हुआ है। अगर आप देख लें तो उनमें एक चुनिंदा इंतखाब की सूरत में चुनिंदा कर्नों की शुआओं की खूबसूरत
छाँव की शक्ल में हजरत अल्लामा जुबैर हनफी साहब की मुकम्मल क़यादत के साथ उलमा इकराम इस वक्त मेंबर शरीफ पर मुस्कुरा रहे हैं। अल्लामा एजाज साहब और हमारे अल्लामा मुख्तार साहब, अलहाज शौकत हुसैन साहब किबला और दीगर तमाम उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, अल्लामा असगर हुसैन मिसबाही, शायर इस्लाम असगर कल्याणपुरी, मोहतरम नूर आलम नूर साहब और नूर कल्याणपुरी, मौलाना शमीम साहब और हमारे दीगर रहबाब जो तमाम खूबसूरत तरीके से अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं। इंशाअल्लाह सबका यक इबादती के तारुफ होगा। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़े खुतबा शोरा के साथ रहने वाला, एक इखलास व अदब का पैकर बनकर चमकने वाला हजरत अलहाज कुदरतुल्लाह अजीजी साहब किबला मेंबर शरीफ पर मुस्कुरा रहे हैं। आइए, हम चाहते हैं कि यहाँ से रात भर आपकी समातों को जुल्फें इल्म और हिकमत के नूर से संवारते रहूं, जन्नत में जाने का पूंजी जमा करवाता रहूं। दामन फैला लीजिए, बहुत सारे हीरे मोतिया जमा होने वाले हैं। ये जो रास्ते में लड़के खड़े हैं, इन लोगों को बोल दीजिए कि जन्नत में सिर्फ साहबे ईमान जाएंगे, जो घूमेंगे वो दोज़ख में झाड़ू लगाएंगे। हाँ, इन लोगों को बोल दीजिए कि अगर आपको जन्नत में जाना है तो आप आकर बैठ जाएं। कुछ लोग तो इतने आराम से घूमते हैं, मुंह में गुटखा होता है और ये ऐलान करते हैं गुटखा का जहर मेरे जिगर में असर कर गया, मच्छर ने मुझको काटा तो मच्छर ही मर गया। इतने जहर आलूद बच्चे होते हैं गुटखा खाने वाले। तो जो गुटखा खाने वाले हैं, मदरसे के बाहर जाके आप कुछ भी खा सकते हैं हराम के अलावा, मगर इस वक्त यहाँ बैठे हैं आप तो अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी जगह ले बैठे। एक लड़का मोबाइल देखिए चला रहा है, छोटा बच्चा। बेटा मोबाइल रख दो। अजीब हाल है, हमारी जहनीयत कम हो गई है, अकल की तरबियत कम हो गई है, हमारी जहनीयत कम हो गई है, बड़ों की तरबियत कम हो गई है। मोबाइल जब से आया मार्केट में, कलम की अहमियत कम हो गई है। लोग जलसों में एक मोबाइल नहीं हजारों मोबाइल चमकाते हैं, मगर अलहाज कुदरतुल्लाह अजीजी साहब और हजरत अलहाज शौकत साहब अभी अभी तशरीफ लाए उम्रा करके। इनसे पूछिए, अफसोस होता है कि मदीने शरीफ के दयार में भी जहाँ इंसान का दिल रोना चाहिए, आंखों में आंसू के लड़ियां होनी चाहिए, वहाँ लोग कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। उनको बता दीजिए, जहाँ में अदब के सभी जाविये चमकते हैं, खामोशियों के बड़े दायरे चमकते हैं, जहां पलक भी न झपकती थी सहाबा की, उसी दयार में अब कैमरे चमकते हैं, उसी दयार में अब कैमरे चमकते हैं। इसलिए ऐसे जलसों को थोड़ी देर के लिए पाकीज़ा बनाइए, अपने आप को बैठे। ये दो नेट वाले बैठे हुए हैं आराम और सुकून के साथ। इन लोगों के हवाले से कल आपको पता चल जाएगा कब कौन किस वक्त कितना बोला और क्या बोला, कितना पानी में कौन समंदर में तैर कर अपने आप को मंजिल तक पहुंचाया, ये सब पता चल जाएगा। अच्छा, आप लोग सब तैयार हैं? तैयार हैं? इन लोग जो खड़ा है उन लोग का मार करने के लिए तैयार है? एक आदमी अगर खड़ा रहेगा, एक आदमी भी खड़ा रहेगा तो मुझे डिस्टर्ब होगा। बैठ जाओ भाई, अब वो वक्त नहीं है कि आप खड़ा रहें, बैठ जाइए। एक आदमी भी खड़ा न रहे, खड़ा ही रहना है। जाइए मुखिया के चुनाव में खड़ा होइए, भले हार जाइए, मेरे बाप का जलसा है, आपको मालूम है। इसी जलसे में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आते हैं। वाह, बहुत खूब। इसी जलसे में कायनात के मुस्तफा आते हैं। हमारा दिल सजना चाहिए, हमारी बज़्म सजनी चाहिए। दुनिया वाले जलसों पे पाबंदी लगा रहे हैं, आज ऐलान करो खुलकर, तुम्हारी नफरतों में प्यार की खुशबू बसा देंगे। हमारे जलसों में आवे तुझे उर्दू सिखा देंगे। इसलिए ऐसी मजलिस को अदब और वकार की ताजमहल बनाइए। हिंदुस्तान का बड़ा अच्छा लहजा शायर इस्लाम नूर आलम नूर कानपुरी की आमद हो गई है। रात में वो धूम मचाया है ये आदमी के दिन के 14 घंटा आराम किया। इतना थकावट, इतनी थकावट और इतने मेहनत करने के बाद वो आपके बीच हजरत तशरीफ लाए हैं। पहली बार हमारा लहजा इस बारगाह दयार में और इस कुर्बो जवार में तशरीफ लाए हैं। सुनिएगा, लगेगा कि हम कानपुर के वादी में से चलकर आने वाले आवाज़ अंदाज के दूल्हे की तारीफ नहीं, बल्कि हम मदीने शरीफ से लौ लगाने वाले उर्दू अदब के शहजादे से मुलाकात कर रहे हैं। हजरत नूर आलम नूर कल्याणपुरी तशरीफ फरमा है और कानपुरी और कल्याणपुरी एक ही कबीले से ताल्लुक रखता है। पता नहीं क्या किधर बोलता हूँ, कभी कभी इन्होंने पान खिला दिया हो गया कल्याणपुरी, बार बार आज कल्याणपुरी ही आ रहा है, जबकि कल्याणपुर वाले अक्सर कंजूस होते हैं।
माशाल्लाह, बुरा मत मानिएगा हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं आप। और हमारी ये आबादी झलुआ, छतरपुर, कल्याणपुर ये सब लगा हुआ है। एक शख्स के कदोकाबिज से कामयाब नहीं होता जलसे। अच्छा, आपको बता दें कि आपका पूरा सपोर्ट है इलाके का, कुर्ब जवार का, अगल बगल की बस्तियों का, तब जाकर झलवा गरीब नवाज का ये इदारा चमक रहा है। दुआ करें मौला कायनात कयामत तक इस इदारे की पायदारी को मजबूत बनाए और फलता फूलता रहे। टाइम मेरे पास बहुत कम है। ये एक आदमी खड़े हैं जो मुखिया का अब्बा लग रहे हैं, इनको बिठाइए। कभी अब्बा याद आते हैं, ना अब्बा याद आते हैं, ना अम्मी याद आती है। जब इम्तिहान सर पे होता है नानी याद आती है। जब क्रिकेट खेलते देखते हैं नौजवानों को तो नाना जान को मेरी नानी याद आती है। गैर मुस्लिम है तो क्या होगा, उनको बैठाइए, कहीं बैठा दीजिए। वैसे टहल रहे हैं जैसे उनका कोई पोता खो गया है। बैठ जाइए चाचा, बैठ जाइए। अब जलसा शांति और सुकून के साथ चलना चाहिए। तैयार हैं आप लोग? हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिएगा। हाँ माशाअल्लाह, हमको बता दीजिए कि हम सब तैयार हैं। दो चार लोगों के सर पे टोपी नहीं रख लीजिए। रात भर मुझे आपसे मुलाकात करना है, इस पर थोड़ा सा सजा लीजिए अपने आप को। फिर इंशाअल्लाह आपके जैसा माहौल होगा वैसी मेरी निजामत होगी। हाथ उठा लीजिए और एक मरतबा मुझे इजाजत दे दीजिए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लो लगाइए और ये सोचकर हाथों को उठाइए, तकदीर अपने हाथों से खुद ही संवार ले। एक बार सच्चे दिल से नबी को पुकार ले। पूरा मजमा हाथ उठाएं और जरा बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह, और जरा कहें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। जिसको दुनिया में नबी का आस्ताना मिल गया। वाह, बहुत अच्छे, वाह, बहुत खूब। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। बस थोड़ा सा माहौल, थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ी सी दुआएं, फिर तो इंशाल्लाह आपका ये भाई बहुत आगे जाएगा। बस थोड़ी सी आपकी दुआएं चाहता हूँ। जिसको दुनिया में नबी का आस्ताना मिल गया। माइक वाले भैया वाकई कल्याणपुर का नाम रोशन कर रहा है, मगर थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा तो कहाँ मिलेगा आपका। नहीं, थोड़ी सी आवाज फंसी है। अब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। इतना अच्छा बजा रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छे आदमी हैं। और खुदा कसम और बढ़ाइएगा तो और अच्छे आदमी हो जाइएगा माशाअल्लाह। जिसको दुनिया में नबी का आस्ताना मिल गया। नात का एक शेर पढ़ता हूँ, सुन के बता दीजिएगा। उसके बाद हम अपनी जगह पे जाकर एक अच्छे शायर को माइक पर खींच के लाते हैं। जिसको दुनिया में नबी का आस्ताना मिल गया, जन्नतुल फिरदौस में उसका ठिकाना मिल गया। जिसको दुनिया में नबी का आस्ताना मिल गया, जन्नतुल फिरदौस में उसका ठिकाना मिल गया। घेर कर बकरी हलीमा की कहा ये शेर ने, मुझको वाका की ज़ियारत का बहाना मिल गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत खूब। हलीमा की कहा ये शेर ने, घेर कर बकरी हलीमा की कहा ये शेर ने, मुझको वाका की ज़ियारत का बहाना मिल गया। धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा है। सामईन अपनी कुर्सी पे आबाद होते जा रहे हैं। इश्क़ रिसालत की नारों की गूंज सुनाई दे रही है। मुझे एहसास है और मुझे फख्र है कि कुछ देर के बाद अल्लामा ज़ुबैर साहब जलसों में इंशाअल्लाह आपको मदरसे के किनारे हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ जाएगा। क्योंकि ये इलाके का ये जलसा जिसे हम जलवा गरीब नवाज कहते हैं, इतना पाकीज़ा और इतना सजा सजाया जलसा होता है, इतने लोगों के इज़्तिहाम होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पता ही नहीं चलता कि एक महीने से तैयारी चल रही है या एक साल से तैयारी चल रही है। सलामत रहे यहाँ के कमेटी के होद्देदारान, यहाँ के नौजवान, मोहतमीम, नाज़िमीन, मुदर्रिसीन और मोतबरीन, तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हम ये चाहते हैं कि आवाज़ और अंदाज किसी का राजुल वक्त जनाबे नूर अली नूर कानपुरी उत्तर प्रदेश की बारगाह में चलें, मगर मेहमान के साथ मेज़बान बैठता है। इस वजह से हजरत नूर आलम को थोड़ी देर के लिए मैं बैठाकर उनको मोहब्बतों के सौगात उनके समातों के हाथों में देता हूँ। और उससे पहले एक लहजा है जिसका माइक है, जिस गाँव का माइक है, जिस गाँव का चंदा आता है, उसी गाँव का एक शायर भी है। अगर शायर को नहीं पढ़वाएंगे तो माइक वाला भाई आवाज़ कम कर देगा। इसलिए बेहतर है कि कल्याणपुर वाले आवाज़ को हम आवाज देते हैं। हजरत असगर कल्याणपुरी बहुत उम्दा पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जब आज पढ़ेंगे तो ये इस एहसास के साथ पढ़ेंगे कि नबी की नात अगर कहीं भी पढ़ी जाए तो मोहब्बत का माहौल मिल ही जाता है। आइए जरा हाथ उठाइए और मोहब्बत के साथ नारा लगाइए। पहले उठा लीजिए ताकि हाथ बंद रहे, और खैनी उन्हीं खा रहे होंगे तो हाथ साफ पाक हो जाए।
उठा लीजिए हाथ। जिन लोगों का हाथ नहीं उठा है समझ लीजिए कि उनमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मगर इतना तो तय है कि हाथ कहीं और घूम रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो मुस्तफ़ा के नाम पर हाथ उठाइए, मुट्ठी बंद कीजिए और पूरी ताकत लगाइए। अंदर का फेफड़ा इतना मजबूत हो जाएगा कि खुदा कसम ईमान अगर होगा, अल्लाह ने कबूल कर लिया तो 1 साल तक बीपी और ब्लड प्रेशर को चेक कराना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? उठाइए हाथ, लगाइए नारा, लहरा कर एक बुलंद आवाज का नारा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जलवा की आवाज चाहिए बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। कभी फौलाद बन जाना, कभी चट्टान बन जाना, सितमगर को मिटाने के लिए तूफान बन जाना। अगर उसूल जिंदगी पे आँच आ जाए तो हक के परस्तारों नबी के नाम पे हंसते हुए कुर्बान हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह।